सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क साइंस 2 के लिए भी मैं कर रहा हूँ। कंटिन्यूस बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं जिसमें स्ट्रैटेजी वीडियो, और वो स्ट्रैटेजी वीडियो तो बिल्कुल मिस मत करना। आधे घंटे का छोटा सा वीडियो है जिसको आप 1.5 की स्पीड में देखोगे तो 15 मिनट में देख के हो जाएगा, 10 मिनट में देख के हो जाएगा। तो वो वीडियो देखना क्योंकि उसमें एक हिडन सरप्राइज है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे भी दी हुई है, जाके चेकआउट करना। उसके बाद एक क्वेश्चन, एक वीडियो अभिषेक सर ने बनाया हुआ है जिसमें सारे के सारे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं पूरे सिलेबस के साइंस पार्ट 2 के, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए सर ने। वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना और जरूर से मेहनत करना, प्रैक्टिस करना। वो सभी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में, साथ में कंसेप्ट क्लियर करने में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो जरूर से देखना, जिससे सारे चैप्टर्स अगर आपके क्लियर रहेंगे कि क्या होता है भाई रिप्रोडक्शन, क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस, क्या होता है, ठीक है ना, सेल डिवीजन क्या होता है। अगर आपको पता है तो उसके बेस पे कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप कर जाओगे। ठीक है, मुझे पता है आप लोग करोगे। तो आपकी हेल्प करने के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जो कि है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1B में पूछा जाता है अगर क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे तो। अब ये जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 5 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, लेकिन एक एक मार्क्स के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है एक ऑड मैन आउट आ जाए, एक आपका ट्रू और फॉल्स आ जाए, एक वन सेंटेंस पूछ ले, किसी का डेफिनेशन पूछ ले, एक कोरिलेशन आ जाए, एक नेम द फॉलोइंग आ जाए, एक कंप्लीट द चार्ट आ जाए। तो ऐसे अनगिनत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आपके अलग अलग कैटेगरी के बनते हैं। तो मैं आपको सभी कैटेगरी के, जैसे ऑड मैन आउट है, ट्रू और फॉल्स है, सबके 25-25, 30-30 एग्जाम्पल में लेकर आया हूं। उसको हम पढ़ते हैं तो एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपको हो सकेगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाओ। इस वीडियो को आप 1.25 की स्पीड पे देख लेना, थोड़ा सा समय बचेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दोगे तो मैं बहुत फास्ट बोलूंगा तो आपको समझेगा नहीं। तो 1.25 की स्पीड पे आप देख सकते हो, जिससे आपका काफ़ी समय बच सकेगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको भी जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर भी शेयर होती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कुछ पिछले साल के कुछ क्वेश्चन की जो कि पूछा हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे क्या बोल रहा था, फाइंड द ऑड मैन आउट में क्या बोल रहा था, डक बिल्ड प्लेटिपस पॉपलेट, पॉपलेट बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है, महाराष्ट्र मराठी मध्ये पॉपलेट, लंगफिश एंड पेरिपेटस। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई ऑड मैन आउट है। मुझे बताओ ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है, जो गलत है उसको बाहर निकालो। तो इसमें डक बिल्ड प्लेटिपस दिया है, लंगफिश दिया है और पेरिपेटस। ये तीनों के तीनों क्या है, कनेक्टिंग लिंक के ऑर्गेनिज्म से, मतलब कुछ ना कुछ किसी से इसका लिंक कनेक्शन है। ठीक है ना। तो ये चीज जो है पॉम्पलेट में अप्लाइड होती नहीं है क्योंकि ये पाइसेस, जो फाइलम पाइसेस है आपका, ठीक है, जो आपका कैटेगरी है, जो मछलियों का कैटेगरी होता है उसमें आती है। तो ये प्योर आपकी फिश के कैटेगरी में आएगी। बाकी सब कनेक्टिंग लिंक वाले एग्जांपल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉपलेट, मतलब पॉपलेट इज द क्या हो जाएगा आपका, ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है स्किन, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस इन द सेंस जो हमारा कलर होता है वो मेलानिन से ही आता है। लेकिन वैसे ही पैनक्रियास जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका अगर हम एक तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि हमें पानी की हेल्प से करना होता है, जिसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या ये सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके एक तरीके से प्रोडक्शन करना। ठीक है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ WHO पूछ दिया था। ठीक है, WHO क्या होता है भाई, ये तो बहुत फेमस हुआ था कोविड के टाइम पे। तो WHO इज ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सारे कंट्रीज के हेल्थ के रिलेटेड चीजों को एक तरीके से मॉनिटर करता है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। एक आखिरी क्वेश्चन पूछा था, मेल का क्रोमोसोम बताओ। तो याद रखना मेल का क्रोमोसोम होता है W बोल रहा हूँ सॉरी 44+XY। और वही फीमेल का अगर आपको पूछ लेता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, अगर आपको पूछा हुआ है फीमेल का, तो फीमेल का क्रोमोसोम होता है 44+XX, याद रखना। ठीक है, 44+X। ये क्या होता है, ये जो XY और XX लिखा है ये क्या है, आपके सेक्स क्रोमोसोम्स है। इसको आप याद रखोगे, क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी से डिसाइड होता है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। तो सेक्स क्रोमोसोम है, XY रहेगा तो मेल, XX रहेगा तो फीमेल, और बाकी 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, वो तो होते ही है। तो कुल मिला के टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 22 पेयर ऑटोसोम्स, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट एकदम लाइन से लगातार पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। 25-30 ऑड मैन आउट पढ़ेंगे, फिर 25-30 ट्रू और फॉल्स देखेंगे, और ऐसे करते करते ये वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। आप लोग एंड तक देखना, मजा आने वाला है आप लोग को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक है, फ्लडिंग है, सुनामी है, वॉर है। इन सभी में से देखोगे तो अर्थक्वेक, फ्लडिंग, सुनामी, वॉर, इन सभी में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है। लेकिन ये नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड आता है नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी भी एक नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन जो वॉर है, लड़ाई झगड़ा जो है, ये आपका क्या है, एक मैन मेड डिजास्टर है। तो मेरे लिए ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा, वॉर होना, ये सब क्या है, एक तरीके से मैन मेड डिजास्टर है। फिर TCA साइकिल है, ठीक है,
फिर आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, ईएमपी पाथवे। तो इन सभी में अलग क्या है, ईएमपी पाथवे, याद रखना। तो ईएमपी पाथवे मेरा ऑड मैन आउट निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विनेगर है, सोया सॉस है, केचप है और मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। तो विनेगर जो होता है, ठीक है, ये एक एसिडिक एसिड है। सोया सॉस भी आपका एक तरीके से उसी चीज से बनता है, लेकिन केचप अगर आप देखोगे तो ये टोमेटो से बनता है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसको अजीनोमोटो कहा जाता है नॉर्मल तौर पे। आपको पता है चाइनीज आप खाते होंगे, नूडल्स वूडल्स तो बहुत खाते होंगे, तो उसमें अजीनोमोटो डाला जाता है स्वाद के लिए, तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। तो इसमें ये केचप जो है ये एक अलग चीज है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा। केचप इज द ऑड मैन आउट, ठीक है बच्चा, केचप जो है वो मेरा ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट ऑटोन एक्टिनोमाइसिटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस, नोकार्डिया और ईस्ट। तो ईस्ट जो है यहाँ पे अलग कैटेगरी में आता है, इट इज ए फंगस, ठीक है। बाकी सब भी अगर आप देखोगे तो ये अलग कैटेगरी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलामेंडर हो गया, टॉर्टोइज हो गया। तो इसमें टॉर्टोइज जो है ये मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब अगर आप देखोगे तो ये अलग कैटेगरी के एनिमल्स है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन। तो यहाँ पे म्यूटेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप म्यूटेशन देखोगे तो ये क्या है, अलग चीज है। और बाकी जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेज है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेज होते हैं ना। ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, आपने पढ़ा है ना पहला चैप्टर में, हेरिडिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। अगला है सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल, कोल। तो अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, मेटलॉइड है। बाकी सब जो है वो एक अलग चीज है जिससे एनर्जी बनती है, ठीक है ना। कोयला से, पेट्रोल से, यूरेनियम से एनर्जी बनती है, लेकिन सिलिकॉन से कुछ एनर्जी नहीं बनती, बल्कि यूज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, देखो पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिन्ने। तो इन चारों में से अगर आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ा था, अगर मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपने पढ़ा था, तो इसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड है ना, ये मेरा ऑड मैन आउट निकल जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें अलग आपको स्ट्रक्चर बताती है, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन हैंड, फ्लिपर ऑफ व्हेल, कैट्स का फोर लेग एंड विंग्स ऑफ बर्ड। तो विंग्स ऑफ बर्ड जो है यहाँ पे ये ऑड मैन आउट निकल जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, जो आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्डिंग, रीजनरेशन, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका बाइनरी फिजन, क्योंकि बाइनरी फिजन अगर आप देखोगे तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। बाइनरी फिजन जो है ये अलग चीज है। बाकी बडिंग, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन जो है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है वासा एफ्रेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडेमिस और वास डिफरेंशिया। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों है यहाँ पे ऑड मैन आउट, बिकॉज ये जो है ये प्रोस्टेट जो है ना फ्लूइड बनाता है, और बाकी जो है ना वो सब एक डक्ट है। ये वासा एफ्रेंशिया और वासा डिफरेंशिया और एपिडेमिस एक डक्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल है। तो यहाँ पे आ जाएगा बार्थोलिन ग्लैंड, ये फीमेल में होता है, बाकी सब मेल में होता है, याद रखना। नेक्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन और ओवरी। तो यहाँ पे जो पोलन है ये हमारा मेल में होता है, बाकी सब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। बाकी पोलन, स्टिग्मा, एंथर पता है ना, तो वो मेल होता है। तो इसके लिए हमारा ऑड मैन आउट पोलन ग्रेन हो जाएगा। कंजर्वेशन, पोल्यूशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल। तो इसमें क्या है, कंजर्वेशन कंट्रोल करना, प्रिवेंशन को भी कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब कंट्रोल ही होता है, लेकिन पोल्यूशन एक अलग चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट पोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी ग्रीन एनर्जी है, सोलर भी ग्रीन एनर्जी है, विंड एनर्जी भी ग्रीन एनर्जी है, पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इससे पोल्यूशन होता है, ये एक ग्रीन एनर्जी नहीं है। आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा ही होगा। सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल, कोल। तो सिलिकॉन आ जाएगा, ये तो हमने ऑलरेडी देखा। सिलिकॉन इज द ऑड मैन आउट। नेक्स्ट अगर बात करो ऑड मैन आउट की, और भी बहुत सारे हैं, वाटर, विंड, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल। तो इसमें आ जाएगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है मेरे लिए ऑड मैन आउट है, क्यों, क्योंकि पानी, हवा और नेचुरल गैस ये सब क्या है, ग्रीन चीज है। बाकी फॉसिल फ्यूल जो होता है वो पेट्रोल, डीजल उससे बनता है, तो ये एक अलग चीज आ जाती है। फिर टॉर्टोइज, क्रो, लिजार्ड और स्नेक। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रो, क्योंकि ये बर्ड है, बाकी सब क्या है, रेप्टाइल्स कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन, डॉल्फिन, बैट, लिजर्ड। तो यहाँ पे सब ये जो लिजर्ड है ये क्या है, रेप्टाइल से, बाकी सब क्या है, मैमल्स है। ह्यूमन, डॉल्फिन, बैट जो होता है वो किंगडम फाइलम मैमलिया में आ जाती है। फिर स्टारफिश है, सी अर्चिन है, नीरीस है और सी कुकुम्बर है। तो ये जो नीरीस दिख रहा है ये फाइलम एनालिडा में आ जाता है, ठीक है। एनालिडा पता है ना, सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड होता है। बाकी स्टारफिश, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर जो होता है ये सब उसमें कांटे होते हैं। तो कांटा वाला कौन सा था, अकाइनोडर्माटा, तो वो अकाइनोडर्माटा में आ जाता है, ठीक है। ये सब अकाइनोडर्माटा है, बस नीरिस आपका एनालिडा से बिलोंग करता है, इसके लिए सेपरेट हो गया। नेक्स्ट है ट्यूब फीड, सीटे, पैरापोडिया और सकर। तो ट्यूब फीड आ जाएगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि ट्यूब फीड की जब हम बात करते हैं तो ट्यूब फीड जो होता है वो लोकोमोशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। बाकी अगर आप देखोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सब खाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, आइसोमरेस एंड रिफामाइसिन। तो इसका आंसर आ जाएगा आइसोमरेस, ठीक है।
इसका जो ऑड मैन आउट आ जाएगा वो आइसोमरस हो जाएगा, क्योंकि एक एंजाइम है और बाकी सब पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, राइफामाइसिन ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, पेप्सिन और लिगेसिस। तो इसका आंसर आ जाएगा पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन जो है अगर मैं बात करूं ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है। हाइड्रोलिसिस, लाइसिस और लिगेसिस क्या है, एंजाइम्स के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस सीसी और क्लोस्ट्रिडियम। तो क्लोस्ट्रिडियम इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज क्लोस्ट्रिडियम एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। बाकी सब यूजफुल है ना, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस ये सब यूजफुल बैक्टीरिया है। ये जो क्लोस्ट्रिडियम है ये बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया है इसके लिए। ठीक है, पैथोजेनिक। डीडीटी हो गया, यूरिया हो गया, मैलाथिनियन हो गया और क्लोरोपायरिफोस हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो यूरिया आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक फर्टिलाइजर के तौर पे काम करता है। और बाकी चीज क्या है, पेस्टिसाइड्स है, मेलाथियोन, डीडीटी पेस्टिसाइड्स होता है। नेक्स्ट डायबिटीज, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया ये सब जो होते हैं ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन डायबिटीज अलग चीज है, तो इसके लिए डायबिटीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीडीटी, मेलाथियोन, क्लोरोपायरियोस एंड ह्यूमस। तो ह्यूमस मेरा यहाँ पे ऑड मैन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब पेस्टिसाइड्स के नाम है और ह्यूमस जो होता है वो एक डिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। तो ये चीजें इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो कितना फास्ट आपको इतने सारे ऑड मैन आउट मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, और बाई चांस इनमें से कुछ पूछेगा तो आपको भूलना नहीं है, ये सब चीज को याद करके ले लो, रट्टा लगा के ले लो, लेकिन कैसे भी करके प्रैक्टिस करके ले लो। ठीक है, चलो और भी है क्या, नहीं। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक जो कि है नेम द फॉलोइंग। तो हमने ऑड मैन आउट कितने सारे देख लिए, हो सकता है इसमें से कुछ पूछ ले या फिर इन्हीं के बेस पे, टॉपिक्स के बेस पे, कॉन्सेप्ट के बेस पे चीजें पूछे जाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है नेम द फॉलोइंग। अब नेम द फॉलोइंग में आपको क्या दिया रहेगा, आपको कुछ चीजें पूछा रहेगा कि इसका क्या है बताओ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे नेम द कंपोनेंट ऑफ सीमेन। सीमेन आपको पता ही है कि मेल से जो निकलता है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो होता है सीमेन, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। सीमेन में क्या होता है, सीमेन में आपका पोटेशियम होता है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, एसिड होता है और फ्रुक्टोज होता है। तो ये चीज एब्सिसिक एसिड और फ्रुक्टोज, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलो बहुत इजी है। राइट द नेम ऑफ दिस डिवाइस। ये डिवाइस का नाम क्या है, सब पंखा जैसा दिख रहा है, डायग्राम दिया रहेगा। तो ये क्या है बच्चा, ये टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन आपके जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं उसमें टरबाइन यूज होता है। नेक्स्ट नेम हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी ऑफ वुमेन। वुमेन के ओवरी से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो याद रखना फीमेल के केस में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन याद रखना। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दो ऐसे हार्मोन है जो विमेन के बॉडी यानी कि रिप्रोडक्टिव से निकलते हैं और कहीं ना कहीं ये हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, ये ओवरी से ओवरी में होते हैं। एंटीबायोटिक नेम करना है जो ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने में हेल्प होता है, रिफामाइसिन याद रखना, बहुत फेमस नाम है। तो रिफामाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो टीबी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टीबी एंड ट्यूबरक्लोसिस। नेम टू इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर्स का नाम अगर पूछेगा तो याद रख देना पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें मिल्क आ जाता है, विनेगर आ जाता है, ऐसे कुछ नाम याद रख लेना। नेक्स्ट आई एम ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड मैमल। कौन सा ऐसा चीज है, प्रजाति है, जानवर है, एनिमल है कि वो रेप्टाइल और मैमल्स में लिंक का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक का। तो याद रखना कि भाई उसकी प्रॉपर्टी होती है डक बिल्ड, मतलब आंसर जो है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये एक ऐसा जानवर है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी है मैमल्स की है, कुछ प्रॉपर्टी रेंगने वाली रेप्टाइल्स की है, याद रखना डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट है विनेगर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया विनेगर इज नथिंग बट एसिडिक एसिड, लेकिन 4% होता है उसके अंदर, तो 4% एसिडिक एसिड होता है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे हैं, तो याद रखना। एक तो महाराष्ट्र में पूछेगा तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन TAPS होता है महाराष्ट्र के अंदर। फिर कर्नाटक में पूछेगा तो काइगा करके है, ठीक है, याद रखना काइगा। तो ये सब कुछ नाम आप याद रखना। लास्ट टाइम भी पूछा था ना कि महाराष्ट्र में थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बताओ, तो हमने बताया था तारापुर, ठीक है, ऑप्शन आया था। तो ये चीज आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर बात करूं, हु इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगोर जोहान मेंडल। ठीक है, मेंडल जो साइंटिस्ट था, जो बायोलॉजिस्ट था, उसने बहुत सारी चीज बताई थी। इन विच बुक डार्विन हैज पब्लिश थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन सा उसका बुक है जिसमें डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात कही थी, थियरी पब्लिश किया था, तो वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है हार्मोन्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे कौन सा हार्मोन्स रिलेट करता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH। तो नाम याद रख लेना। नेक्स्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन रिप्रोडक्शन। क्या होता है आज के डेट में, अगर बच्चे डिलीवर करने में प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जिसके हेल्प से जो पेरेंट्स है वो माँ बाप बन सकते हैं, जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सरोगेसी होता है जिसमें किसी और फीमेल के वम में स्पर्म को एंटर करके विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन एंड ऑल उसको प्रेग्नेंट बना के और वो एक तरीके से मदर बन जाएगी। मतलब जो एक्चुअल में मदर है वो मदर नहीं है, कोई दूसरी फीमेल उसके बिहाफ पे वो प्रेगनेंसी वो अफोर्ड कर रही है, तो उसको सरोगेसी बोलते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे फीमेल्स है, खासकर सेलिब्रिटीज की बात करूंगा, जो शायद अपना शरीर खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर कोई इंसान, कोई फीमेल प्रेग्नेंट जब होती है तो ऑब्वियसली उनका बॉडी जो होता है वो एक तरीके से खराब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि स्वेलन हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो जो एक्ट्रेस वगैरह टाइप की जो फीमेल्स होती है ना, खासकर वो लोग बहुत कम
प्रेगनेंसी खुद करते हैं, बाकी वो सरोगेसी टेक्निक से वो लोग बच्चे को ये करते हैं। फिर स्पर्म हो गया, स्पर्म बैंक्स हो गया, ये सब चीजें मेल से रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, याद रखना। नेक्स्ट है हार्मोन सीक्रेट बाय ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव। अभी भी बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट थर्मल एनर्जी पावर स्टेशन कहां कहां है, थर्मल की बात हो रही है, मतलब कोयले वाले की बात हो रही है, तो एक है विंध्यानगर में है, फिर मुंद्रा में है, चंद्रपुर में, तो ये कुछ नाम आप याद रख लेना। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में पूछेगा तो तारापुर में है, जैसे मैंने बताया तारापुर जो मेरे जहां पे मैं रहता हूं उसके 5 किलोमीटर दूर पे तारापुर। फिर कुडनकुलम हो गया, फिर काइगा हो गया कर्नाटक में, ये सब चीज नाम याद रखना है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में कहां कहां है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में है कोयना डैम, टेहरी हो गया, फिर श्रीशैलम हो गया, ये सब नाम आपको याद रखना है क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे बोल नहीं सकते। फिर मशीन रिक्वायर्ड टू रोटेट द जनरेटर, जनरेटर को घुमाने के लिए कौन सी मशीन लगती है, टरबाइन लगती है, फैन, ठीक है, टरबाइन। नेक्स्ट है एन एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस टू प्रोड्यूस वेज चीज, वेजिटेरियन चीज बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, उसका नाम है प्रोटीएस। क्या नाम है, प्रोटीएस, नाम याद रखना। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज फॉर स्टोरिंग द गार्बेज, कौन सा ऐसा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है जो गार्बेज को स्टोर करने में हेल्प करता है, वो है पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है, पॉलीलैक्टिक एसिड। नेक्स्ट बात कर लेंगे और भी, देखो नेम द फॉलोइंग है अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल, कौन सा ऐसा फ्यूल है जो एकदम क्लीन है और उसमें से धुआं नहीं आता है, वो है इथेनॉल, पता है ना, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। नेक्स्ट है विनेगर का मतलब होता है 4% एसिडिक एसिड, अभी पढ़ाया था। माइक्रोब्स यूज अलोंग विद आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनियस के साथ में यूज होता है माइक्रोब में, वो है एजोटोबैक्टर। क्या है, एजोटोबैक्टर, ये सब नाम याद रख लो बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेल, जो टाइप्स ऑफ सेल्स को, उसके स्ट्रक्चर को जो स्टडी करता है उस पढ़ाई को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद कौन से ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, आंखें कर सकते हैं, हार्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस डोनेशन। क्या बोलते हैं, पोस्ट ह्यूमस डोनेशन बोलते हैं, मतलब आप दान तो दे रहे हो लेकिन मरने के बाद, ठीक है, पोस्ट ह्यूमन डोनेशन। फिर यूज ऑफ नॉन जेनेटिक बायोटेक्निक, बायोटेक्निक नॉन जेनेटिक यूज उसका क्या है, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप जिसको बोलते हैं, तो कौन कौन सा एग्जांपल याद रखना, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है, ये सब चीज बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है। फिर बैक्टीरिया कैन बी यूज एज मैन्योर, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल होता है, खाद के तौर पे, तो नॉस्टॉक करके हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है गिव 3 डिसीजेस नेम एंडेंजरिंग सोशल हेल्थ, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो सोशल हेल्थ को खराब कर सकता है, ऐसा कौन सा खतरनाक बीमारी है जानलेवा, तो उसमें आप लिख सकते हो एड्स हो गया, ठीक है, कोई एड्स अगर किसी को पता चले कि इस इंसान को एड्स है तो कोई उसके आसपास भी नहीं जाएगा, भले छूने से कांटेक्ट करने से कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी कोई नहीं जाएगा क्योंकि समाज में वैसा चीज है, तो सोशल हेल्थ खराब हो गया ना। और कहीं ना कहीं फिर एक लेप्रोसी है, लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पता है स्किन व्हाइट कलर का हो जाता है पूरा, उसको हिंदी में कुछ तो बोलते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन पूरा व्हाइट एक कलर का ऐसे पैचेस आ जाते हैं, तो वो देखने में बहुत गंदा लगता है, तो लोग अरे यार इसके पास नहीं जाना, ऐसा लोग बोलते हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। तो इस तरीके से समाज में बहुत एक तरीके से भेदभाव हो जाता है, बट इट इज ए डिसीज, क्या कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, टेबल के फॉर्म में भी पूछा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग चीज के हिसाब से पूछा गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वो है मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, एडिक्शन भी हो सकता है, ये सब चीज क्या है, फैक्टर्स अफेक्ट करता है जो सोशल हेल्थ पे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान में रहेगा। ओके नेक्स्ट, अब वन सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या है वन सेंटेंस, तो जितने भी टाइप के वन सेंटेंस हो सकते हैं वो सब चीज यहां पे मैं फटाफट से रिवाइज आपको करा देता हूं, रिवाइज मतलब आपको बता देता हूं, आप लोग इसको पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना जितना हो सके, कर लोगे। चलो अब ध्यान दो, वन सेंटेंस क्या है, हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स का पायनियर कौन है, अभी अभी फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था, कौन है, जोहान ग्रेगर मेंडल, तो हु इज द फादर पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जोहान ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज इन थर्मल पावर, थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं भाई, कोयला यूज करते हैं, कोल इज द आंसर। नेक्स्ट नेम द फाइलम टू विच फ्रेंड ऑफ फार्मर बिलोंग, ठीक है भाई, कौन सा ऐसा फाइलम है जो फ्रेंड ऑफ फार्मर के कैटेगरी में आता है, तो आपको पता है फ्रेंड ऑफ फार्मर किसको बोलते हैं, आपको पता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है केचुए को, ठीक है, क्या बोलते हैं, केचुआ जो होता है आपका अर्थवॉर्म, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म बोलते हैं, ठीक है, पता है ना, आता है ना अर्थवॉर्म, छोटा सा होता है ब्राउन कलर का, बारिश के टाइम पे काफी आ जाता है, तो उसको फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं क्योंकि वो खेतों में ऐसा ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उससे ना प्लविंग एक्टिविटी हो जाती है अपने आप, तो बहुत वो हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अर्थवॉर्म है इट इज ए फ्रेंड ऑफ फार्मर, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो फाइलम एनालिडा, सेगमेंटेड बॉडी, तो एनालिडा से बिलोंग करता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कैन यूज टू ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है भाई, स्लीप
खतरनाक स्लीप, मतलब स्लीप खराब हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती है। नेक्स्ट, टू विच फाइलम डू द एकॉन वर्म्स बिलोंग टू? एकॉन वर्म पता है ना, मैंने बताया था एकॉन वर्म क्या होता है, वो हेमिकॉर्डेटा। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा से एकॉन वर्म्स जो है वो बिलोंग करता है। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्विंस? ट्विंस आपको मैंने बताया था, दो टाइप के ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर आइडेंटिकल ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। बताया था कि नहीं बताया था? चैप्टर नंबर 3, ठीक है। राइट नेम्स ऑफ टू क्रॉनिक डिसीज, कौन से ऐसे हैं जो जानलेवा है, क्रॉनिक डिसीज है? तो एक है कैंसर, फिर टीबी और एड्स, मैंने लिख दिया है, तो आप इसको याद कर लेना, कोई भी एक दो याद रख लो। नेक्स्ट है फंगस यूज टू मेक सोया सॉस। सोया सॉस बनाने के लिए कौन सा फंगस यूज होता है फर्मेंटेशन टेक्निक से? तो वो है एस्पेरिलिगस ओरिजोए, याद रखना, एस्पेरगिलस ओरिजोए, याद रहेगा। सोया सॉस आप खाते हैं ना, ब्लैक कलर का सॉस जो होता है, चाइनीज वगैरह आप खाते होंगे, तो एक दो बॉटल रखे होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका ब्लैक कलर का सॉस, एक होता है रेड कलर का सॉस। तो ब्लैक कलर का सॉस आप डालते हो, ठीक है, पानी जैसा होता है, दैट इज द सोया सॉस, याद रख लेना, ठीक है। तो एस्पेरगिलस ओरिजे में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, कोरिलेशन बताना है, तो क्वेश्चन कभी कभी कोरिलेशन आता है या फिर रिलेट द फॉलोइंग आता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थक्वेक जो है ये एक जियोलॉजिकल डिजास्टर है, वैसे स्नोफॉल क्या है? तो स्नोफॉल एक क्या है? एटमॉस्फियरिक डिजास्टर है। इंटरफेरॉन जो होता है वायरल इंफेक्शन कैंसर है, क्या है? इंटरफेरॉन जो है वायरल इंफेक्शन कैंसर है। वैसे ही एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एनीमिया को कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्किन जो है केराटिन होता है, ब्लड जो होता है उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अपेंडिक्स जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स है। वैसे ही पेरिपेटस क्या है? पेरिपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस, ठीक है। डक बिल प्लेटिपस एग्जांपल दिया था हमने। अमीबा के अंदर फिजन होता है, हाइड्रा के अंदर बडिंग होता है, याद रखना। फ्लैट वर्म्स बाइसेक्सुअल होते हैं, राउंड वर्म्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क का किया गया था, दूध जब आया था, जब मतलब दूध का ये हुआ था कि भाई दूध बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। पहले के जमाने में जिसके पास गाय भैंस होती थी उनको ही दूध मिलता था, लेकिन एक जमाना आया उसके बाद, क्या तो नाम था वो डॉक्टर का, डॉक्टर वर्गीस की ऐसे कुछ तो नाम था, मुझे याद नहीं, आई डोंट नो, सॉरी फॉर माय कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया ना, बहुत सारा ऐसे लोगों से टाई अप किया जाके, तबेले वालों से, और एक फैक्ट्री खोला, आपको पता ही होगा वो फैक्ट्री का नाम, ठीक है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ठीक है। इसका आइसक्रीम तो आपने खाया होगा, इसका दूध भी पिया होगा, ये कंपनी का पता है ना क्या है, ये अमूल। तो वो फैक्ट्री जब खुली तो लोगों से टाई अप किया गया कि अपने अपने तबेले के जो भी दूध वाले हैं वो आके इसमें दूध देंगे डेली के डेली, और पैसा आपको मिलेगा बदले में, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये दूध लेते हैं, पास्चराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, एंड इसको फिर पैकेट्स में भर के सप्लाई होता है। और आज देखोगे हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान जिसके पास अगर 20 रुपया भी है तो वो एक आधा लीटर का पाउच खरीद सकता है। अभी तो महंगा हो गया, पता नहीं कितना हो गया, आई डोंट नो कितना हो गया। आधा लीटर दूध का कितना मिलता है? 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, कितने का पैकेट आता है? आई गेस 28 रुपीज़ का आता है शायद, मुझे याद आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले चाय के लिए एक पैकेट दूध खरीदा था चाय बनाने के लिए, ठीक है, बता देना कॉमेंट करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला मिल्क का व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है आपका कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेस हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, क्रैब्स हो गए, या फिर जो भी फिशेस होते हैं, उन सभी को एक तरीके से क्या करते हैं वो लोग, पालते हैं ना, तभी तो बिकती है, उसकी बहुत सारी चीजें बनती है, तो उसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, याद रखना। नेक्स्ट, हाँ, और क्या है? थियरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने लिखा था, ठीक है, डार्विन ने थियरी ऑफ इवोल्यूशन बताया था। वैसे ही एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लमार्क ने बताया था, लमार्किज्म, ठीक है। चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन, जीन के अंदर अगर चेंजेस हो रहा है न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो वो होता है आपका म्यूटेशन। वैसे अगर आपका राइबोसोम के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, चेंजेस आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन, याद रखना। नेक्स्ट, अमीबा के अंदर फिजन होता है, हाइड्रा के अंदर बडिंग होता है, अभी बताया। फिर कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स का पार्ट है, वैसे कोरोला जो है वो आपका पेटल्स का पार्ट है। बाइसेक्सुअल हिबिस्कस फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पपाया जो होता है वो एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है, उसके फ्लावर्स में यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग होता है। एक्सेसरी वर्ल्स की बात करें तो कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है वो एक एक्सेसरी वर्ल है। उसी प्रकार एसेंशियल वर्ल अगर पूछेगा तो पूछ देना एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। अर्थक्वेक नेचुरल फैक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मैनमेड फैक्टर है, याद रखना ये सब चीजें। उसके अलावा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी वाटर पे चलता है, पानी से ही आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनता है। वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या इस्तेमाल होता है आपका, न्यूक्लियर एलिमेंट्स लिख सकते हो या फिर यूरेनियम लिख देना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है टेप वर्म, जो है ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से बिलोंग करते हैं। टेप वर्म एक टेप जैसा वर्म होता है जो हमारे शरीर के अंदर पेट में या फिर इंटेस्टाइन में होते हैं, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस का एग्जांपल है। उसी प्रकार इंटेस्टाइन के अंदर भी वर्म्स होते हैं, तो इंटेस्टाइनल वर्म्स को बोला जाता है एस्किलमेंथिस। क्या बोला जाता है? एस्किलमेंथिस, याद रखना, बहुत ही इजी नाम है, बस इसको आपको याद करने आना चाहिए। याद कर लो, रट्टा लगा लो, कैसे भी करके प्रैक्टिस कर लो, एक पैटर्न बना लो कि किस तरीके पढ़ना है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो फास्ट जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
क्या बोल रहा है, फ्लैट वॉर्म्स जो होता है वो बाइसेक्सुअल जनरली होते हैं, लेकिन राउंड वॉर्म्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, अभी अभी बताया। पोरीफेरा जो होता है वो असिमेट्रिकल होता है, यानी बीच से कट करो तो ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग दिखेंगे। लेकिन जो क्निडारिया होता है, क्निडारिया जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, यानी जैसे स्टारफिश का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि अगर आप बीच से कट करोगे तो हर पार्ट जो होता है वो सेम दिखेगा, तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें सारे दुनिया के इंसेक्ट आ जाते हैं। वैसे मोलस्का जो है वो एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है, ठीक है, जिसमें स्नेल का एग्जांपल दिया था, मोलस्का। फिर लैक्टोबैसिलस दही में होता है, योगर्ट में होता है। वैसे बेकर्स ईस्ट जो होता है वो आपके ब्रेड या फिर केक वगैरह में होता है। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होता है एक फंगस है जो इथेनॉल में यूज होता है। वैसे एस्परगिलस ओरेजे होता है आपका सोया सॉस बनाने के लिए यूज होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। लैक्टिक एसिड आपका एसिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड होता है ना, दूध से दही जब बनता है तो लैक्टोस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो वो एक एसिडिटी प्रोवाइड करता है। वैसे ही बीटा कैरोटीन जो है वो आपका कलर, एडिबल खाने वाला जो कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की हेल्प से आता है। नेक्स्ट व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क होता है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट एपीकल्चर हनी बीज, हनी का ये करते हैं ना, हनी फार्मिंग करते हैं तो हनी निकलता है, तो उसको एपीकल्चर बोलते हैं। वैसे कल्टीवेशन अगर मेडिसिनल प्लांट्स का कर रहे हैं तो वो कौन सा प्लांट हो सकता है, एडुल्सा हो सकता है, नीम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन टोबैको, माफ करना, कंट्रोल ऑन टोबैको कंजम्पशन, तो वो किसने किया था, टाटा ट्रस्ट ने किया था। आपको पता है ना, एनजीओ वाला टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रेस वाला चैप्टर में, मेंटल हेल्थ वो सब में, तो उसमें एक ट्रस्ट है टाटा ट्रस्ट, ठीक है, सलाम मुंबई फाउंडेशन वगैरह ये हमने देखा था। तो उसमें टोबैको कंजम्पशन में कंट्रोल कौन करता है, टाटा ट्रस्ट। वैसे ही जो चिल्ड्रन को स्लम एरिया में पढ़ाते हैं, एम्पावर करते हैं, तो वो कौन सा फाउंडेशन है, सलाम मुंबई फाउंडेशन है, ठीक है, पढ़ाया था। तो ये सब चीजें आपको बाय हार्ट करके चलनी है, याद करके चलनी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये थे बहुत सारे नेम द फॉलोइंग, उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फास्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो जितने भी टाइप के ट्रू और फॉल्स रहेंगे यहां पे हम देख लेंगे, तो चलो फटाफट देख लेते हैं। क्या है, मीजोजोइक एरा वाज डोमिनेटेड बाय द वैरायटी ऑफ मैमल्स, ठीक है। मीजोइक जो एरा था वो कौन सा एरा था आपका, डायनासोर वाला था, जुरासिक पार्क, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैमल्स थे, फॉल्स है, ठीक है, रेप्टाइल्स थे ज्यादातर अगर आप देखोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरे एंड रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर नेचुरल रेडिएशन, नेचुरल नहीं है भाई, गलत है, फॉल्स आएगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक में क्या होता है, पोटेंशियल से काइनेटिक में, पानी पहले रुका होता है फिर उसको पाइप से भेजा जाता है। एक मूवी बनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, स्वदेश करके एक मूवी है शाहरुख खान की, बहुत पुरानी मूवी है। उस मूवी में ना पूरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कैसे उसने बिजली में बनाया, वो साइंटिस्ट रहता है, नासा में काम करता है, अपने गांव में आता है, देखता है यहाँ पे तो बिजली है ही नहीं, और भाई उसको दिक्कत हो जाती है, भाई बिना बिजली का ये लोग आज भी रह रहे हैं, इतना एडवांस जमाना हो गया फिर भी। तो वो क्या करता है, एक बड़ा सा वेल बनाता है, उसके अंदर बहुत पानी स्टोर करता है और वो पाइप से उसको भेजता है टरबाइन में, टरबाइन घूमेगा पानी से स्पीड में और उससे जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। ऐसा उसने करके दिखाया उस मूवी में, बहुत मजेदार और अच्छा मूवी है। आपका एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो जरूर देखना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, बल्कि उल्टा होता है, पहले पानी रुका होता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ, फिर वो बहने लगता है तो काइनेटिक, उल्टा पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 अकर्स कंटिन्यूअसली इन डेड ऑर्गेनिज्म। तो कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक से ही पता चलता है ना कितना पुराना ऑर्गेनिज्म है, तो ये याद रखना, ये राइट है। लोकोमोशन ऑफ स्टारफिश टेक्स प्लेस थ्रू सूडोपोडिया। लोकोमोशन ऑफ स्टारफिश जो होता है वो ट्यूब फीट से होता है, उसके पास सूडोपोडिया नहीं होता है, ट्यूब फीट होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, विनेगर इज यूज टू ब्रिंग स्वीटनेस। विनेगर भाई एसिडिटी प्रोवाइड करता है, खट्टापन प्रोवाइड करता है, स्वीटनेस नहीं देता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ज्यादातर देखो सब फॉल्स ही थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है लो रेजिस्टेंस फॉर डिसीज। भाई जीएम क्रॉप्स इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि उसको खाने के बाद हमारी बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ सके, मतलब बीमारी से अच्छा लड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 अकर्स कंटिन्यूअसली इन डेड ऑर्गेनिज्म ओनली। यस, ट्रू है बिल्कुल। पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल, ठीक है, बराबर। एम्ब्रियो सैक तक कैसे पहुंचते हैं, पोलन ट्यूब रीचेस जो होता है वो स्टाइल के हेल्प से पहुंचता है, ट्रू है। समटाइम्स ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिकली ट्विंस जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर एंड ट्रांसफर टू स्टिग्मा, बिल्कुल सही बात है। पोलन ग्रेन्स जो होता है वो पहले एंथर पे आता है, ठीक है, और ये स्टिग्मा के थ्रू जो होता है वो ट्रांसफर होता है, तो ये आपका ट्रू है। एनवायरमेंट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है, एनवायरमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ट्रू है। द पावर प्रोड्यूस फ्रॉम सोलार सेल, जो सोलार सेल मतलब जो सोलार लैंप्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कि लाइट पैनल्स लगे होते हैं, सोलार पैनल्स लगे होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो प्रोड्यूस जो होती है वो डीसी में होती है, डायरेक्ट करंट में प्रोड्यूस होती है, फिर उसको अल्टरनेटर लगा के उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है जब वो हमारे घर में सप्लाई होता है, तो याद रखना। तो पहले डीसी में होता है, फिर उसको अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको पता है ना, हमारे घर में जो करंट सप्लाई आता है वो डायरेक्ट करंट नहीं आता है, अल्टरनेट करंट आता है, एसी सप्लाई आता है। 220 वोल्ट आता है हमारे घर में, लेकिन वो कौन सा होता है, एसी सप्लाई, यानी अल्टरनेट करंट का सप्लाई होता है, याद रखना।
ठीक है। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द चेन रिएक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल। भाई न्यूक्लियर प्लांट में चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर कंट्रोल नहीं किया होता तो भाई कब का खत्म हो जाता न्यूक्लियर सब चीज, ठीक है। तो कंट्रोल किया जा सकता है। इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक में। पहले बार जो इसके पहले जो आया था वो उल्टा दिया था, तो ये बराबर दिया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है, जो कि द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम ए सोलर सेल, पोटेंशियल डिफरेंस जो सोलर सेल से अवेलेबल हो रहा है वो किसके ऊपर, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं भाई, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है भाई, 17वां, टेंटिकल्स आर यूज फॉर कैप्चरिंग द प्रे। आपको पता है ना, ऑक्टोपस के पास ऐसे बहुत सारे हाथ होते हैं, उसको टेंटिकल्स बोलते हैं। तो क्या वो उससे अपने शिकार को पकड़ता है? बिल्कुल सही बात है, ट्रू आंसर है, ठीक है। पेट्रोमाइजोन जो है एक एंडोपैरासाइट है क्या? नहीं भाई, ये एक बड़ा फिश है, एक्टोपैरासाइट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। पेट्रोमाइजोन फिश जैसा दिखता है। शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट, दही का जो शेल्फ लाइफ होता है ये पास्चराइजेशन से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही, जैसे दूध दही के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको पास्चराइजेशन करके उसके लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। मीथेन गैस माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट से प्रोड्यूस होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिनोसाइड इज ए बायोपेस्टिसाइड। तो स्पिनोसाइड याद रखना, स्पिनोसाइड एक बायोपेस्टिसाइड होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्पिनोसाइड नाम है बायोपेस्टिसाइड का, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम बैक्टीरियल लाइक एसिडोफिलम। तो अगर हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर सकता है किसमें? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उसमें, जैसे एसिडोफिलम के अंदर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये भी याद रखना है और पूरा ये लाइन भी याद रखना है, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हर चीज याद करा रहा हूं कि कहीं पे आपको एसिडोफिलम बैक्टीरिया दिख रहा है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता है। तो ये भी आपको याद करवा रहा हूं, तो इस तरीके से ये सारी चीज आपको यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अर्लियर इंसुलिन वॉज बींग कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ हॉर्सेस। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है ना आपको, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है पैनक्रियास, उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन होता है और वो इंसुलिन का काम है हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करना, बैलेंस करना। हम मीठा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, तो हमें वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, मतलब कहीं ना कहीं शुगर के फॉर्म में जाता है, स्टोर होता है। तो बहुत ज्यादा शुगर हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए शुगर को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हमारे बॉडी में अपने आप बनता है पैनक्रियास के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमारी के कारण, कुछ दिक्कत के कारण इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो जब शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, इंसुलिन उसको रोकने के लिए है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। तो बहुत सारे केस में जब जिसको डायबिटीज हो जाता है, यानी शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। और मैं पहले के जमाने की बात करूं तो इंसुलिन जो लाया जाता था वो घोड़े के पैनक्रियास में से निकाल के लाया जाता था, पैनक्रियास ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट, मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इन लिवर सेल, ठीक है। लिवर सेल में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो मलेरिया होता है क्या? नहीं भाई, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, ठीक है। तो ये गलत आंसर है, गलत क्वेश्चन दिया है, फॉल्स है। नेक्स्ट, सुडोमोनास बैक्टीरिया कैन सेपरेट हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। तो आपको पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB हमने पढ़ा था, वो ऑयल स्पिल्स को निकालता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, सुडोमोनास बैक्टीरिया याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। चलते हैं एक आखिरी टॉपिक की तरफ, मैच द पेयर। कुछ इंपॉर्टेंट मैच द पेयर है, इसको भी देख लेते हैं, फिर ये आज का जो लेक्चर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो लगभग आधे घंटे के अंदर हमने आपको इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखा दिए, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या है? तो विनेगर को बोला जाता है 4% एसिडिक एसिड, याद रखना, 4% एसिडिक एसिड। नेक्स्ट है इनडिटरमिनेट स्पीसीज, जो है वो आपका जायंट स्क्विरल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जितने भी आपके स्पीसीज होते हैं ना, जो आपके चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, उसमें आपके थ्रिएटन स्पीसीज है, थ्रिएटन स्पीसीज, जिसमें आपका वो एग्जांपल था जायंट शेखरू स्क्वेरल का, फिर इसका लायन का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल थे जो जो अभी खत्म होने के कगार में, ठीक है ना। वल्नरेबल स्पीसीज है, ठीक है ना, थ्रेटन स्पीसीज है और एक्सटिंक्शन के कगार पे है। तो वो सबको याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, तो इनडिटरमिनेट स्पीसीज जो है वो है जायंट स्क्वेरल, जिसको शेखरू भी कहा जाता है, याद रखना। फिर एक है सलाम मुंबई फाउंडेशन, जो है इसका मेन मकसद ये था कि इट हेल्प द टू इंप्रूव द स्टूडेंट लाइफ, एंड उनको पढ़ाई करने में हेल्प करता है, इंपावर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है चंद्रपुर में महाराष्ट्र का थर्मल पावर प्लांट प्रेजेंट है, जिसका कैपेसिटी है 3340 मेगावाट कैपेसिटी है, याद रखना। नेक्स्ट है तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। फिर जाइलिटॉल जो होता है, ये याद रखना, जाइलिटॉल एक ऐसा चीज है जो स्वीटनेस डालता है, मीठापन। जैसे आपने देखा है जूस वाले क्या करते हैं, मैंगो जूस बेच रहे हैं, लेकिन मैंगो क्या इतना मीठा होता है क्या कि अगर आप एक ग्लास मैंगो जूस ले रहे हो पी रहे हो तो आपको बहुत मीठा लगेगा। तो मैंगो इतना मीठा होता है क्या? नहीं, उसमें वो लोग स्वीटनर डालते हैं। तो वो स्वीटनर कौन सा होता है? ये जाइलिटॉल होता है, याद रखना, स्वीटनेस डालता है। फिर एक है नाइसिन, नाइसिन जो है एक माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर है, ठीक है। और एक है इंटरफेरॉन, जो कि एक कैंसर में आपका होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के ऑड मैन आउट थे,
नेम द फॉलोइंग थे, वन सेंटेंसेस थे, ट्रू और फॉल्स थे, मैच द फेयर थे। ये सारे के सारे चीजें हमने इस आधे घंटे के वीडियो के अंदर हमने आपको पढ़ा दिया है, सिखा दिया है। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मात्र एक ही दिन है दोस्तों हमारे पास साइंस 2 के लिए पढ़ने के लिए, टैकल करने के लिए। तो जितना हो सके लेक्चर्स देख के सारे कंसेप्ट क्लियर करते रहो और क्वेश्चन के आंसर्स को बाय हार्ट करो, याद करो। ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे मत स्पेंड करो। आप खुद का सेल्फ स्टडी, आपके पास जो नोट्स है, डाइजेस्ट है, 21 है, उसको लो और याद करने पे ज्यादा फोकस करो। ऑनलाइन क्या चल रहा है इस पे ज्यादा फोकस मत करो और चुपचाप आके हमारे लेक्चर्स देख के 2x स्पीड से टाइम देख के आपका कंसेप्ट क्लियर करते रहो। बस इतना मुझे बोलना है। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस और भी साइंस 2 का जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहना और हम कोशिश करेंगे कि साइंस 2 का जो पेपर है उसके एक दिन पहले जो टाइम है हमारे पास, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारी चीज लाइव के फॉर्म में दे दे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो वो कोशिश करूंगा देने के लिए। अभिषेक सर को भी बोलूंगा कि सर आप भी आ जाओ, तो वो भी आएंगे तो हम जरूर से देंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना हमारी मेहनत को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।